दिल से शुक्र गुजार तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजार तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए अपने खुदा के लिए। आइए मिलकर कहेंगे, नजरें लेकर आए अपने खुदा के लिए। यीशु ओ यीशु, यीशु। आइए हम सब देखेंगे कलाम मुकद्दस में से रसूलों के अमाल, उसका 2 बाब, उसकी 37 आयत। जब सब निकालें तो बुलंद आवाज़ के साथ कहें आमीन। मिलकर पढ़ेंगे। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कलाम पढ़ना एक बहुत बड़ी बरकत है। जब हमारे मुंह से ये बाबरकत अल्फाज निकलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बरकतें ठहरना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। कलाम में यूँ लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि आए भाइयों, हम क्या करें। जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आप सब जानते हैं कि जो जुमे का दिन है, जुमे की इबादत है, ये ख़ास तौर पर पाकरू के लिए ही मुनक्कद की गई है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का एक नहायत अहम पहलू है। बारहा कलाम हमें ये बात की आगाही करता रहता है, हमें बताता रहता है कि पाकरू के बगैर हम कुछ नहीं है। इसके बगैर हम अगर खिदमत भी करना चाहते हैं तो हमारी खिदमत में कोई असर नहीं है। अगर हम बाइबल भी उठाकर चलते हैं, अगर पाकरू से खाली हैं और पाकरू को हम वेलकम नहीं करते तो वो सब क्या है, बेवजह है। जब हम इस पूरे बाब को स्टडी करते हैं या फिर जब हम रसूलों के अमाल, जिसको पाकरू के अमाल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमें पाकरू का काम देखने में मिलता है, किस तरह कलीसियाएँ तैयार हो रही हैं, पाकरू के वसीला से गाइडेंस मिल रही है, क्या करना है, कैसे करना है। हम देखते हैं कि इसका जो पसे मंज़र है वो हमें ये नज़र आता है। बेशक आपने भी बारहा दफ़ा इसे पढ़ा होगा, देखा होगा। वो ये है कि एक जमायत है खुदावंद यीशु मसीह की, वो जैसे आप बैठे हुए हैं वैसे ही बैठी हुई है। जैसे आपके हाथ उठते हैं वैसे इनके उठे हुए हैं। खुदावंद की हज़ूरी में मामूर है और दुआ कर रही है, इस कदर कि एक आग आती है पाकरू की और उनको घेर लेती है। ये पाकरू से भर जाते हैं, इन पर होली टंग्स आती हैं, गैर ज़ुबानें बोलते हैं। क्या होता है कि मुकद्दस पतरस पाकरू की हजूरी से मामूर होकर खुदावन का कलाम बयान करना शुरू कर देता है। ये इसका सारा सिनेरियो है, ये इसका पसे मंज़र है, ये इसकी आप कह सकते हैं बैकग्राउंड है। दुआ जारी है, पाकरू को वेलकम करने के लिए जिंदगियां तैयार हैं। खुदावन का आसमान खुलता है, आग आती है और वो अपने लोगों को अपनी हजूरी में ले लेती है। उसके बाद क्या होता है, कलाम जिंदगियों से जारी होना शुरू हो जाता है। यीशु की बातें जिंदगियों से जारी होना शुरू हो जाती, रुकने में नहीं आ रही। ये आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये मसीहियों से कलाम नहीं कर रहे,
ये खुदावन यीशु मसीह में जो लोग बदले हुए हैं उनसे कलाम नहीं कर रहे, ये उन यहूदियों से कलाम कर रहे हैं जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को सलीब दी थी। ये कोई मसीही जमायत नहीं बैठी, ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई प्रेयर मीटिंग नहीं जारी जिसमें हो चुका है, ये कोई मसीहों की कोई बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं बैठी हुई। ये वो लोग बैठे हुए हैं, ये वो लोग इनको देख रहे हैं जिन्होंने खुदावन को सलीब पर लटकाया था, जो उसको मारने को तैयार ही नहीं थे। ये उनके साथ कलाम करना शुरू कर देते हैं, ये उनको यीशु की बातें बताना शुरू कर देते हैं। देखो कैसे उसने जिंदगियों को बदला, कैसे वो रहा और कैसे उसने वादा किया था कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, वो मददगार आ चुका है। बेशुमार लोग इनको बातें कर रहे हैं, बेशुमार लोग इनको तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हो। इन्होंने तो कुछ नशा किया अज, इन्होंने नहीं पता की कारण है। लोग इनको ताने मारते जा रहे हैं, लेकिन इनके होंठ अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए खुलते जा रहे हैं। हर चीज को नजरअंदाज करके ये खुदावन यीशु मसीह का कलाम सुनाते जा रहे। बेबहा बातें हो रही हैं, इधर से इनको ताने मिल रहे हैं, उधर से कोई कह रहे हैं, कोई दूसरों को बुला रहे हैं, आओ देखो देखो इधर क्या हो रहा है, इधर देखो चंद लोगों ने नशा किया हुआ है और वो क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि पाकरू की हजूरी यहाँ पर मौजूद है, पाकरू का अबर यहाँ पर छाया हुआ है। मेरे जीजो, ये लोग तो उन लोगों को सुना रहे हैं जिन्होंने लटकाया है, जिन्होंने मसलूब किया। तो कितना इनके लिए मुश्किल होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। मैं बात ये कर रहा था कि ये लोग उस टाइम खुदावन की हजूरी से भरे हुए थे, और हुआ ये कि इनकी जुबान से खुदावन का कलाम जारी होना शुरू हो गया। इनके मुंह से खुदावन की बातें जारी हो गई, और हुआ ये कि जब पाकरू इनकी जिंदगी में आया तो इनके अल्फाज में असर पैदा हो गया। जब पाकरू इनके दिलों में उतरा, इनके लफ्जों में असर आ गया। ऐसी बातें जो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे, जिन्होंने मसीह को मसलूब किया, वो उनसे पूछना शुरू हो गए कि भाई हमें बताओ हम क्या करें। कितना मुश्किल ये काम है। पाकरू आपके लफ्जों में असर पैदा करता है, आपकी मुनादी में कुव्वत देता है आपको। जो मेरे बहन भाई जो चाहते हैं हम जिंदगियों को खुदावन के करीब ले आएं, हम भी खुदावन का काम करें, हम बोलें तो लोग बदल जाएं। ये ना हो कि हम कहते जाएं, लोग सुनते जाएं, बाद में उनको पता भी ना हो बाजी की कह के गई सी। सिर्फ सुने नहीं, पाकरू इस कलाम में असर पैदा कर देता है। आपकी मुनादी, आप जब किसी भाई या बहन के लिए दुआ करते हैं, उन अल्फाज में एक असर खुदा का पाक रूह पैदा करता है। वरना वो सिर्फ लफ्ज ही हैं, वो कोई भी बोल सकता है, वो पढ़ा पढ़ाया काम ही है। जब तक पाकरू हमारे अंदर नहीं है और हम उसे वेलकम नहीं करते, ये पाकरू की अहमियत है। हम कुछ भी कर रहे हो, हमारी जिंदगी का कोई भी पहलू हो, हम घर में कोई बात कहें कि मैं चाहती हूं खुदावन ये हो जाए, वो हो जाएगा जब आपके अंदर पाकरू मौजूद होगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगियां रूह से खाली हैं, पाकरू से खाली हैं, तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर महज लफ्ज ही हैं। फिर एक पढ़िया पढ़ाया कीदा है जिहड़ा कहंदे जाना है, दूजी कौमां भी कहंदियां ने, असीं भी कहंदे जाना है। दूजे भी पढ़ते हैं, असीं भी पढ़ी जावांगे, पढ़ना ही है ना। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि कलाम की खूबसूरती ये है, मसीही बहन भाई की खूबसूरती ये है कि खुदावंद उसमें अपना रूह बख्श देता है कि मेरी बेटी इसको ले, ये तेरे लफ्जों में, ये तेरी मुनादी में असर पैदा कर देगा, ये इसमें तासीर पैदा कर देगा। उस वक्त मुकद्दस पतरस के लफ्जों में खुदा के रूह की तासीर आ चुकी थी। वो बोलता जा रहा था, जिंदगियां बदलती जा रही थी।
वो कहता जा रहा था, लोग बदलते जा रहे थे। और आपको मैं एक बात बताऊं, जो मजाक उड़ा रहे थे उन्होंने ही खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया। मुनादी का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं है, वो तो आजकल इंटरनेट पे भी बहुत है। हर एक शख्स के पास मोबाइल है, हर किताब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आपको आपका मोबाइल दे देता है। एआई सेटअप इतना को एडवांस हो चुका है। तो मैं देखता हूँ, कुछ भी ना पता होना तो फौरी यूट्यूब खोल लेते हैं, चलो इससे पता करते हैं, ये बता देगा। मालूमात तो बेशुमार है, पढ़ने वाला काम तो बेशुमार है, लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि जब रूह आता है तो फिर वो लफ्जों में जान डाल देता है। वो मालूमात नहीं रहने देता, वो इस कलाम को मालूमात नहीं रहने देता, वो इसको जिंदा बना देता है। वो इसको इंफॉर्मेशन की हद तक नहीं रखता। फिर क्या होता है जब जिंदगियां रूह से भर जाती हैं? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको मैं कहूंगा इसको तजर्बा करें। आप बोलते जाएंगे और अपनी जिंदगी को पाक रूह से भरता हुआ देखते जाएंगे। सुकून, तसल्ली, शादमानी आपके लफ्जों में आ जाएगी। ये नहायत अहम बात है जो मैं आपके साथ आज कर रहा हूं कि अगर रूह नहीं है तो खिदमत भी नहीं है। रूह नहीं है तो फिर चाहे हम जो मर्जी करते जाएं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। कलाम कहता है जब तक कोई रूह से पैदा नहीं होगा वो खुदावन की बादशाही में जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता। चाहे कुछ भी कर ले, चाहे अपनी पूरी जिंदगी कैसे भी गुजार ले, जब तक वो पाक रूह से भरा हुआ नहीं है वो बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का कलाम कहता है। मेरे अज़ीज़ों, किस कदर ज़रूरी है हमारे लिए कि हम पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें। किस कदर लाजमी है कि हम पाक रूह को अपनी ज़िंदगी दें। पाक रूह बेजान ज़िंदगियों को ज़िंदा करता है, लफ्ज़ों में तासीर डालता है। मैं भी खुद के लिए यही चाहती हूँ कि मैं बोलूँ हो जाए, मैं अपने बच्चों को बरकत दूँ, उनको मिले। मैं अपने बेटे को कहूं तू बहुत कामयाब होगा, वो हो जाए। वो होगा जब जिंदगी में पाकरू होगा। पाकरू आपके लफ्जों में अपनी कुव्वत डालेगा और एक दिन आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे। बेशुमार लोग आपने देखे होंगे इर्द गिर्द, वो ये बात करते होंगे, बड़ियां दुआवां भी करी दियां ने, बहुत करीदा है, कुछ नहीं हुंदा। बेशुमार सब कुछ करके वेख लिया है। मैं आज उस भाई, उस बहन को भी ये जवाब देना चाहूँगा, पाकरू को अपनी ज़िंदगी में लेकर देखें आज, पाकरू को वेलकम करके देखें आज। ये आपके सारे गिले शिकवे आज इसी वक्त दूर हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में गवाही पैदा हो जाएगी कि मैं तो जो कहती हूँ वो हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने अपना दिल खुदा के रूह को दे दिया है। वो आपके लफ्ज़ों में ताकत पैदा करता है। मैं जब इसका तफसीली मुतालिया कर रहा था, मुझे बड़ी बरकत मिल रही थी कि आखिर वहाँ पर कैसा मंजर बना होगा। आप खुद सोच के देखें कि इतने ज़्यादा लोग हैं, और लोग भी वो हैं जो सख्त दिल के लोग हैं, जिनके दिल इतने सख्त थे कि उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को सलीब दी थी, और सलीब पर भी नहीं बदले। जब वो सलीब पर था ना खुदावन, तब भी नहीं बदले दिल। एक ही सरमन में, एक ही मैसेज में कैसे बदल गए। और आज मैं आपको एक और बात बताऊं, मुकद्दस पतरस उनको बार बार कह रहे थे, तुम लोगों ने सलीब दिया, तुम लोगों ने उसको सलीब पर, इतने सख्त अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम लोगों ने ये किया, तुमने खुदावन को सलीब दी थी, वो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारी नजात के लिए आया, और तुमने उसके साथ क्या किया। मुसलसल वो लोगों को कह रहा है, और लोकी ओदा गुस्सा भी नहीं करन दे, लोकी ओदा गुस्सा भी नहीं कर रहे। उसको ये भी नहीं कह रहे कि तू कौन होता है हमें ये कहने वाला।
बेशुमार जगह पर आपको ये हो सकता है, कई तजर्बा कर चुके हो इस बात का, कि जब आप किसी को ऐसी कोई बात कहे ना खुदावन की, तो वो ये कह देता हो आपको, या आप किसी को कहें बाजी आज चर्च आना है, तुसी तो जाओ ना, असी भी आ जाएंगे। बेशुमार बातें ईमानदारों को सुनने के लिए मिल जाती हैं। सम टाइम तो हमें अपना ज़मीर कह रहा होता है कि तू खुदा दे करीब जाएगा, तेनू की ज़रूरत है, आज तो वो काम सी। शैतान भी हमें रोक रहा होता है, नहीं आज नहीं जाना। मुझे आजकल, मैं ख़ास तौर पर, अभी आप सब देख रहे हैं हम बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, अभी म्यूज़िक एकेडमी शुरू कर दी गई है। जैसे ये ग्राउंड तैयार हो जाएगी उसके बाद हम टीमें बनाएंगे चिल्ड्रन चैपल में। हम कुछ भी करेंगे, अपने नौजवानों को खुदावंद के करीब लाएंगे और इन्हें पाकरू से मामूर करेंगे। ये हमारा तहैया है और ये हमने करना है। हम नहीं करेंगे तो फिर शैतान अपना काम करेगा, और वो जब काम करता है ना, वो एक दफ़ा जकड़ ले तो फिर छुड़ाना बड़ा औखा हो जाता है। आज कई जिंदगियां, कई नौजवान फंसे हैं, माँ बाप की आंखों में आंसू हैं। एक दफ़ा मेरे पास स्कूल में, मैं ऑफिस में था, एक बाजी आई, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अमन भाई, मेरा एक ही बेटा है और मेरे बड़े ख्वाब हैं इसके लिए, मैं चाहती हूँ ये खुदा का खादम बने, लेकिन मुझे नहीं समझ आती, ये खुद ही घर से निकल जाता है, मैं इसको मोड़ों से पकड़ के लाती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ खुदावन के आगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मैं मानती हूँ मेरी भी मिस्टेक है। जब ये छोटा था मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बिज़ी रही, मैं चर्च लाइफ को मैंने कंटिन्यू नहीं रखा, मैं टाइम वेस्ट समझा, मैं इतनी अहमियत नहीं देती थी। और आज वो 13-14 साल का है और वो मेरे सामने भी खड़ा हो जाता है, और इतने गंदे दोस्त, लेकिन वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार है, अपने दोस्तों को नहीं। और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसको कहा बाजी आप उसको मीटिंग में एक दफ़ा ले आए, पाकरू काम करता है, आज भी करेगा। खैर मैंने उसके लिए ऑफिस में भी दुआ की, उस बच्चे के लिए, बड़ा खूबसूरत नौजवान था। मेरा ईमान है, मैंने जो उस नौजवान में उस वक्त तब्दीली देखी, खुदावन ये पाकरू से भर जाए, मेरा ईमान है कि वो बहुत जल्द हमारे दरमियान बैठा होगा। हालेलुया। लेकिन हमें काम करना है, हमें मेहनत करनी है, हम बदलेंगे। मैंने उसको म्यूज़िक एकेडमी में मैंने कहा आना है लाजमी, आपको शौक है? कहता हाँ मैंने तबले का शौक। मैं कहा बस ठीक है, उन तो तबला सीखना है, हमने करना है, कैसे भी करना है, इनको खींच के कैसे भी करके शैतान के शिकंजों से आजाद करके हमने पाकरू को दे देना है कि अब तू जाने और तेरा काम जाने। लेकिन मैं इसलिए उन पेरेंट्स को, हमने एफर्ट करनी, हम उनको खींच कर पाकरू के हवाले कर देंगे और पाकरू की ज़रूरत को अपनी ज़िंदगियों में हम भर जाएंगे, साढ़े बच्चे भी भर जाएंगे। बात मैं कर रहा था कि यहां पर हम ये देख रहे हैं कि वो गुस्सा ही नहीं कर रहे, उनको गुस्से से कहा जा रहा है कि तुम लोगों ने ये किया, लेकिन वो गुस्सा ही नहीं कर रहे। यहां पर पतरस रसूल बहुत सख्त लफ्ज यूज कर रहा है, बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पाकरू ने उनके दिलों को तैयार किया हुआ था। पाकरू ने उनके दिलों को तैयार किया हुआ था कलाम के बीच के लिए। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने कलाम को अपनी जिंदगियों में रिसीव कर लिया। बाज़ औक़ात हमें बड़ा मुश्किल लगता होगा किसी को दावत देना, ये भाई तो बहुत सख्त है, ये तो बात ही नहीं सुनता, ये मेरा बेटा नहीं मानता, ये नहीं आएगा, ये फ्राइडे मीटिंग को आ ही नहीं सकता, ये तो संडे को बड़ी मुश्किल से आता है, तो फ्राइडे को कैसे आ जाएगा, ये तो बहुत मसरूफ है। ये हमारे लिए चैलेंजिंग है, खुदा का कलाम आसान नहीं है। इस बाइबल को पढ़ते हैं आप देखते हैं कि हमें हर जगह चैलेंज नजर आ रहे हैं, हर जगह। आप जब इमाल की किताब को पढ़ते हैं आप देखते हैं कि हर बाब में एक नया चैलेंज सामने आ जाता है। हर मसीही की ज़िंदगी एक चैलेंज से भरी है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु के काम को जारी रखता है,
कि जाओ निकलो, कोई रह ना जाए। ये तो खुदा ने हमें जिम्मेदारी बख्शी है, हम इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? हम आखिरत की जिंदगी को पाने के अगर ख्वाब रखते हैं तो फिर हम खुदा के काम से दूर नहीं भाग सकते। छोटी सी जिंदगी है, एक दिन खत्म हो जाएगी। आजकल वैसे ही पता नहीं चलता, एक दिन एक भाई को देखते हैं, अगले दिन न्यूज़ आ जाती है, अपनी ज़िंदगी का नहीं पता। हम कहते हैं खुदावंद हमने तुझसे मिलना है, तो खुदा ने तो कह दिया है आपसे कि जो मेरी अंजील को उठा लेगा और मेरे काम को करेगा और पाखरू से भर जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का वादा है कि मैं उसे आखिर में ज़रूर मिलूंगा। हम इकट्ठे रहेंगे, बातें करेंगे। आप मुझे बताना खुदावन उस बहन को जीतना मेरे लिए बड़ा टफ था, लेकिन मैंने तेरे इंजील को उठाया, मैंने कहा मैंने तुझे लाना है खुदा के घर। उस नौजवान को लाना मेरे लिए बड़ा, खुदावन सुनेगा बैठकर आपकी बातें, खुदावंद आपकी बातें सुनेगा बैठकर और आपसे पूछेगा। और मैं तो समझता हूँ क्या ही खूबसूरत, आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें खुदावंद को जब आप बता रहे होंगे कि मैंने जब इस भाई को जीता था मेरे लिए कितना चैलेंज था। खुदावंद आपको मैं बताऊं, खुदावंद आपको अपने हाथ दिखा देगा कि जब मैंने तुझे बचाया था तो मेरे लिए कितना चैलेंज था। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे लिए इस जिंदगी को जीतना चैलेंज था, तेरे लिए इस भाई को बचाना चैलेंज था, तो मेरा स्लीप पर जान देना भी एक चैलेंज था, जिसके वसीला से तू बच गई। अगर तेरी सोच उस भाई के लिए थी ना, उस बहन के लिए थी कि मैंने इस जिंदगी को खुदावन के करीब लाना है, खुदावन के घर में लाना है, तो देख कि जब मैं तुझे देखता था तो मैं भी यही कहता था कि मैंने अपनी बेटी को बचाना है, मैंने अपने बेटे को बचाना है। हर जगह पर चैलेंज है। वो गुस्सा नहीं किया उन्होंने, वो सुनते गए। और फिर क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, होता ये है कि एक सवाल पैदा हो जाता है ज़िंदगियों में। सवाल ये पैदा होता है अब हम क्या करें। आए भाइयों, पहले ये इनको ऐसे लफ्ज़ से नहीं बुला रहे आए भाइयों, शुरू में देखें तो पतरस रसूल इनको कहता है आए भाइयों। अब ये रसूलों को कह रहे हैं आए भाइयों। यहां पर पाकरू ने एक रिश्ते को बना दिया है, यहां पाकरू ने मुनादी में एक असर पैदा किया है। वो पहले भाइयों कह रहे हैं, अब इन्होंने भाइयों कहना शुरू कर दिया है, पाकरू ने इनको भाई बना दिया है। ये पूछते हैं अब हम क्या करें। मुकद्दस पतरस कहता है आओ पढ़ो तो नारा मारिए तो चलिए खुदावन यीशु मसीह दी जय ते हर जिंदगी ने खुदावन यीशु ਨੂੰ मिला दिए। ये पतरस रसूल कहता है हमसे अब ये करें। अब पाखरू आ चुका है, अब पाखरू की डिमांड है कि मेरी बेटी तू तो यहाँ बैठी है, तू तो आ गई है, मुझे वो भी मेरा बेटा चाहिए जो भी किसी मोड़ पे खड़ा हुआ है। मैं सबको प्यार करता हूं, तुम सब मिलकर। और मैं बताऊं कितना बड़ा काम हुआ पाकरू के वसीला से। जब पाकरू जिंदगियों में आता है, काम ये हुआ कि हिस्ट्री में पहली कलीसिया की बुनियाद रखी गई। ये सब लोग जब मिल गए तो पहली खुदावन की मुकद्दस कलीसिया बनी, जिसकी वजह से आज आप और मैं यहां बैठे हुए हैं। पहली कलीसिया बनी, ये है पाकरू के काम। पाकरू जब जिंदगियों में आता है तो वो फिर बड़े बड़े काम करता है। ये पूरा वाकया पाकरू की कुदरत को जाहिर करता है। ये सिर्फ इंसानी जज्बात का वाकया नहीं है कि उन्होंने सुना और उनके दिल बदले। ये पाकरू ने जिंदगियों को अपनी कुदरत से तब्दील कर दिया था। मैं आपको दावत देना चाहता हूं, आप कोई भी काम करते हैं, जरूरी नहीं है हम मसीह के लिए जिंदगियों को तब ही जीते हैं जब हम पास्टर बने हों या साडे नाल कोई खादमा दा लेबल लगा हो। ये ज़रूरी नहीं है, ना ही खुदावन की ऐसी कोई डिमांड है। तब ही खुदावन के लिए लोगों को जीत कर उसके करीब ले आए जब आपके पास कोई लेबल हो। खुदावन आपको कहता है कि बस पाकरू को अपनी ज़िंदगी में ले ले, इस अंजील को पकड़ और जितने लोग मुझसे दूर हैं उनको मेरे सामने बिठा दे। ये सिर्फ हमारे खुदावन की डिमांड है। लेकिन ये कब होती है, ये कब पूरी होती है ऐसी डिमांड खुदावन की? हम खुदावन की ऐसी डिमांड को कब पूरा कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं,
जब हम पाक रूह को अपनी ज़िंदगी दे देते हैं, जब हम खुदा के रूह को कहते हैं खुदावन अब जिस्म मेरा और पाक रूह ज़ोर तेरा। मेरा दिल किया, ये बात तो मैंने पहले बताई है, लेकिन चलें एक दफ़ा फिर से मैं आपके साथ शेयर मेरा दिल किया आपके साथ करूँ। मैंने ये पिछली दफ़ा बताया था, जो मेरे बहन भाई नहीं थे चलें उनके लिए, कि पाक रूह जिस्म नहीं रखता, वो ताकत रखता है। इंसान जिस्म रखता है लेकिन ताकत नहीं रखता, कमज़ोर है, कमज़ोरी में आ जाता है। वो ज़ोर रखता है और हम जिस्म रखते हैं। और पाक रूह कहता है तू मुझे अपना जिस्म दे दे, मैं तुझे अपना ज़ोर देता हूं और चल मेरे साथ, ये पूरी दुनिया को बदल देंगे। हालेलुया। वो हमसे कहता है तू मुझे अपना जिस्म दे, मैं तुझे अपनी ताकत देता हूं। तू जिस जिंदगी में जाएगा, तू जहां भी जाएगा, तेरे लफ्जों में असर होगा, तेरी बात कहने की देर होगी, और जितना मर्जी सख्त दिल हो वो यीशु मसीह के नाम से तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। बेशुमार मौजज़े पाक रूह के। आप सब तैयार हैं अपनी जिंदगियों में इसको वेलकम करने के लिए? क्या आप सब इसकी अहमियत को समझे हैं कि अगर ये नहीं है तो जिंदगी बेअसर है, कुछ भी कहते जाएं, कुछ भी बोलते जाएं, कोई फायदा नहीं। क्या आप सब जान गए हैं कि पाक रूह की क्या अहमियत है हमारे लिए? तैयार हैं ऐसे मददगार को रिसीव करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? मैं चाहूंगा मेरे अजीजों, आज जब हम दुआ करेंगे, हमने वादा करना है कि पाक रूह तू हमें तो अपने रूह से भरेगा, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। तेरी रूह की ममूरी के बाद हम भी उसी तरह से ज़िंदगियों को बदलेंगे, उसी तरह से तेरा काम करेंगे जिस तरह इस जमायत ने किया। मैं अकेला ही ना हूँ, बल्कि मेरे साथ ऐसी रूहें हों जिनको मैं जीत कर तेरे घर में लाया हूँ, जिनको मैंने तुझसे मिला दिया हो, जैसे पतरस रसूल और जो बेइतकाद लोग थे उनके दरमियान भाई का रिश्ता बन गया था। ऐसे ही देखिएगा, जब आप पाक रूह की ताकत को लेकर आज रिसीव करेंगे पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में, खुदावंद आपके लफ्ज़ों और आपकी मुनादी में ताकत पैदा कर देगा। करें दुआ। तैयार हैं आप सब? आइए फिर अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उठा लें। असर दिखा कि रूप में आया, असर दिखा कि रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में मैं खुदा बनना। हालेलुया। असर